ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है पुनः आज क्वेश्चन आंसर सेशन में। आज पुनः आप अपने लिए और अपनों के लिए कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। खासकर आज पेंडेमिक सिचुएशन में जिस तरह से हमारी मेंटल और फिजिकल स्टेट में इम्बैलेंसेस बने हुए हैं, तो एक बात तो एक कॉमन चीज़ मैं हर एक दिन आपसे शेयर करता रहता हूँ, साझा करता रहता हूँ कि प्रतिदिन योगासन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, स्वाध्याय कीजिए और एक दूसरे का हौसला बनते रहिए और एक दूसरे को मोटिवेट करते रहिए। मोटिवेट वही कर सकता है जो स्वयं भी मोटिवेटेड हो, जो स्वयं भी आत्मविश्वास से भरा हो। और ये मैं प्रतिदिन एक चीज़ साझा कर रहा हूँ आपसे कि आत्मविश्वास या इम्यूनिटी ये एक दिन का विषय नहीं है, ये प्रतिदिन का थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट है और प्रतिदिन हम थोड़ा थोड़ा इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वास्तव में हम स्वस्थ रहते हैं। सामली जी, हार्दिक स्वागत है आपका। अभी हम कुछ दिन फ्राइडे तक हम क्वेश्चन आंसर सेशन ले रहे हैं। जैसा कि आप सबको पहले से ही पता है कि हम प्रतिदिन भगवद गीता श्लोक ले रहे थे, उसको फिर से हम रिज्यूम करेंगे आगे। प्रणाम पूनम जी, प्रणाम रीता जी। तो अभी आप अपने लिए और अपनों के लिए पुनः प्रश्न पूछ सकते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड, एंगर से रिलेटेड, स्ट्रेस डिप्रेशन से रिलेटेड, रिश्तों में कुछ खटास होती है। जय श्री कृष्ण, वृंद विक्रम प्रभु, हरि भजन दास प्रभु, हरे कृष्णा। आप प्रश्न पूछ सकते हैं क्योंकि ये समय वास्तव में हमें एक दूसरे के साथ रहने का है, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का है, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने का है। और ये तभी संभव है जब हम फिर स्वयं भी उत्साहित हो प्रतिदिन। जैसे प्रणाम सत्यवत प्रेम प्रभु, हार्दिक स्वागत है आपका। पुण्यदेव प्रभु, हार्दिक स्वागत है आपका। वास्तव में ये जो आत्मविश्वास है या ये जो इम्यूनिटी है, ये एक दिन का विषय नहीं है। वास्तव में प्रतिदिन हमें इस पर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना होता है। जैसे प्रतिदिन कोई योगासन, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि करते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी जो है, फिजिकल इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है। और जो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय करते हैं, यानी भगवद गीता जैसे शास्त्रों को पढ़ना थोड़ा थोड़ा, है ना, उनको सुनना। गुरुप्रीत, ओम शांति, हरे कृष्णा, आस्था, हार्दिक स्वागत है। थोड़ा थोड़ा, जैसे मैंने बताया, एक फिजिकल इम्यूनिटी की बात कर रहा था मैं और एक मैं मेंटल इम्यूनिटी की बात कर रहा था। तो मुख्य रूप से अभी जो मेरा प्रोग्राम है ये मेंटल इम्यूनिटी को जो है बूस्ट करने के लिए है, जिससे हमारा फिजिकल इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग रहे। और साइंटिस्ट भी मानते हैं इस चीज़ को, जो भी शरीर में भी रोग व्याधियां हुई उसमें से अधिकतर उसका असली कारण है साइकोसोमेटिक, मनोकायिक। यानी पहले मन में प्रॉब्लम आती है, मन में कुछ इम्बैलेंसेस बनती है, उसके बाद शरीर को डिलीवर करता है ना। गुरुजी, आज के टाइम में बड़े बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ये बात तो है। इसीलिए 2-3 चीजें समझनी चाहिए। असल में है क्या कि बच्चों के प्रति स्नेह होना, उनकी बेहतर भविष्य के लिए सारी योजनाएं बनाना, ये हर एक माता पिता का कर्तव्य है। जय श्री राम, नीमा परिहार प्रभु। और ये हिफाजत, ये केयर हम सिर्फ मनुष्य ही नहीं करते, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, वास्तव में हर एक जो है अपने अपने स्तर पर अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। लेकिन मनुष्य का जो है थोड़ा सा हास्यास्पद है अगर आध्यात्मिक रूप से देखें तो। मीट माय ब्रदर, वेलकम। गुरप्रीत, ओम शांति, हरे कृष्णा। Meet is my brother in Gujarat. He is a doctor. Meet, I appreciate you people, especially doctors जो है front line fighters है, जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, है ना, ये सारे लोग फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं। प्रणाम प्रज्ञा जी। मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति को, आज देखिए हॉस्पिटल है या डॉक्टर्स है या मेडिकल स्टाफ्स है,
डिफेंस के लोग हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, ये जितने भी हैं, ये अपने अपने स्तर पर सेवा कर रहे हैं। बार बार देखिए ये अनाउंसमेंट आती है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर मत जाइए। लेकिन व्हाट अबाउट डॉक्टर्स, व्हाट अबाउट नर्सेज, मेडिकल स्टाफ्स, पुलिस, डिफेंस, कैसे वो घर में बैठ सकते हैं? कहने का मतलब क्या है, सबके लिए ऐसा संभव नहीं। हाँ, लेकिन जिनके लिए ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है उनको निश्चित रूप से घर बैठना चाहिए, क्योंकि आप घर भी बैठकर सुरक्षित रहकर उन सारे सुरक्षा कर्मियों को, हेल्थ कर्मियों को आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सपोर्ट ही दे रहे हैं, है ना। तो जहां बहुत आवश्यक हो निश्चित रूप से, नहीं तो आप जानते हैं हर जगह कितनी अफरा तफरी है। तो ऐसे पैनिक एटमॉस्फेयर में ये बहुत जरूरी है कि हम अपने मन का स्वास्थ्य बेहतर करें, मन के स्वास्थ्य को बेहतर करें, आत्मविश्वास बढ़ाएं, डरे नहीं। अब देखिए सामान्यतया लोग उपदेश दे देते हैं, अरे डर मत करो, अरे चिंता मत करो, अरे क्रोध मत करो, लेकिन ये सारी थ्योरीज हैं। कैसे, ये कोई नहीं बताता। बल्कि ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो लोग कह रहे होते हैं क्रोध मत करो, चिंता मत करो, डरो मत, वो खुद भी डरे होते हैं, वो खुद भी चिंतित होते हैं, वो खुद भी क्रोधित होते हैं, है ना। तो ये कैसे होगा, इस कैसे पे कोई काम नहीं चलता है, बहुत कम हो रहा है। ये सारी चीजें मोरल वैल्यूज सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके होगा, और मोरल वैल्यूज की आवश्यकता केवल स्कूल और कॉलेज के बच्चों की नहीं है, हम सबको है। तो एक अच्छी बात क्या होती है, सामान्यतया स्कूल कॉलेज छोड़ने के बाद लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, तो वो पढ़ते क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, वो फिल्मी मैगजीन्स पढ़ते हैं, या आजकल तो खैर उसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोबाइल में ही सारा सब कुछ आ गया है, सिनेमा, सर्कस इत्यादि। कोई दिक्कत नहीं है, हम मनुष्य हैं, तो एंटरटेनमेंट भी हमारे जीवन का हिस्सा है। हम उससे रूबरू होते ही होते हैं हमेशा से, सदैव से। मनोरंजन का अलग अलग तरीका है, लेकिन एक है स्वस्थ मनोरंजन, एक है अस्वस्थ मनोरंजन। तो स्वस्थ मनोरंजन है कि हम जितने भी हेल्दी चीजें हैं उससे रिलेटेड, देखिए जैसे पिछले साल रामायण चल रही थी, वो भी एक तरीके से एंटरटेनमेंट ही था, लेकिन वो हेल्दी एंटरटेनमेंट था, जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिल रही थी, मोटिवेशन मिल रहा था। विपरीत समय में, बुरे समय में कैसे हिम्मत रखना चाहिए, कैसे विपरीत परिस्थिति के लिए भी व्यक्ति तैयार नहीं होता है और वो फिर अचानक ऐसी स्थिति आ जाती है तो कैसे व्यक्ति जो है फिर उसके साथ अडॉप्ट करता है। तो ये भगवान स्वयं अपना अवतार लेकर हम सबको ये सिखाते रहे, चाहे वो रामायण हो या महाभारत हो या गीता का संदेश हो, ये सब हमें, ये सारे हमारे इतिहास है। रामायण और गीता जो है, जो विदेशी होते हैं उनके लिए मैथोलॉजी है ना। मतलब ऐसे मनोकाल्पनिक कथाएं, मैथोलॉजी का मतलब हुआ कि ऐसे बस मिथ्या कथाएं हैं, बस ऐसा हुआ नहीं है, बस ऐसा किसी ने लिख दिया, बोल दिया, बट ऐसा नहीं है। ये जितने भी लाइक पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं या कुछ जो अप संस्कृति वाले हैं, जो भारतीय संस्कृति में विश्वास नहीं करते, है ना, तो वो जो है दुष्प्रचार करते हैं, मैथोलॉजी कहते हैं। और दुर्भाग्य की बात क्या है कि सही अर्थ नहीं पता होने के कारण हमारे भारतीय भी उसको मैथोलॉजी ही समझते हैं, काल्पनिक कथाएं जिसको कह सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। दिस इज आवर हिस्ट्री, ये हमारा इतिहास है ना। और यही कारण है कि कितनी पुस्तकें जला दी गई, कितना सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया गया हमारे संस्कृति का नाश करने के लिए, लेकिन फिर भी एक दूसरे से, गुरु शिष्य परंपरा से, है ना, एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, ऐसे कर करके हमारे रामायण और महाभारत, ये हमारी जो गीता का संदेश है, कभी भी संसार में जो है जा नहीं सकता। चाहे नालंदा विश्वविद्यालय ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे आतताई आए, मुगल आए, अंग्रेजों ने भी बहुत नष्ट किया। या कई बार क्या हुआ कि उस समय अंग्रेजी में ट्रांसलेशन नहीं थी, तो हमारे वेदों का, साहित्यों का, ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स का उन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर दिया, लेकिन अपना मनगढ़ंत ट्रांसलेशन कर दिया। उससे पूरी दुनिया में कई बार सही सही जो हमारी संस्कृति है, जो सही सही हमारा भगवत गीता है या रामायण है या इतिहास है, उसका सही सही अभी भी बहुत लोगों को पता नहीं है। हाँ, जब थोड़े से अच्छे लोग जो हमारे इंटेलेक्चुअल साधु हुए हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद हुए हैं, श्रील प्रभुपाद हुए हैं, परमहंस योगानंद हुए हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे जो है बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल और आध्यात्मिक ऐसे हमारे साधु संत हुए हैं जो अच्छे पढ़े लिखे थे, उनको सारी अंग्रेजी भी आती थी, हिंदी भी आती थी, क्षेत्रीय भाषा आती थी। उन लोगों ने जब ट्रांसलेशन करना शुरू किया, तब लोगों को एक्चुअली सही सही में उसका अर्थ पता चला और सही सही मैसेज पहुंचा। नहीं तो जब तक वो अंग्रेज करते रहे, दूसरे लोग करते रहे, पैसे देकर ट्रांसलेशन होता रहता था, पैसे देकर इतिहास लिखी जाती थी,
तो गलत चीजें फैलाई जा रही थी, तो इसीलिए उन्हीं लोगों ने जो है मैथोलॉजी कह दिया। बट हम मानते हैं अब कि हमारा इतिहास है और उससे हमें प्रेरणा मिलती है। इतिहास की कैसे आवश्यकता ही क्या है। पहले जब मैं जब स्कूल में था तो मुझे सबसे कठिन लगता था हिस्ट्री के वो दिन रटना, इतनी ईस्वी में ये हो गया, उसने अकबर ने ये किया, औरंगजेब ने ये किया। यद्यपि जीवन में उसका कभी कोई काम नहीं आता। वास्तव में हमें जो है रामायण और महाभारत का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए था, जिससे पता चलता है कि बुरे लोगों के साथ भी बुरा होता है और अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है। और कई बार इतिहास देखिए इसलिए जरूरी है क्योंकि युधिष्ठिर जैसे, जिनको धर्मराज कहा जाता है, अच्छे थे पांडवाज, लेकिन उनसे भी जब भूल चूक हो जाती, उनसे भी जब गलती हो जाती है तो कितना दुख झेलना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं कि जो हिस्ट्री में जिन लोगों ने कुछ गलतियां करी है, मिस्टेक्स करी है, उनसे हम सीख कर अच्छाइयों से प्रेरित होंगे और बुराइयों से दूर रहेंगे। इसलिए वास्तव में हमें ऐसे इतिहास की जरूरत पड़ती है। बस इतना ही सदुपयोग है। तो पूनम जी का प्रश्न है कि कई बार बड़े बच्चे ना बात नहीं सुनते हैं। तो मैं चिड़िया के एग्जाम्पल दे रहा था कि जैसे हमारे बच्चों से हमें प्रेम है, उसी तरह पशु पक्षी को भी अपने बच्चों से प्रेम है। सिर्फ कहाँ फर्क पड़ता है, एक छोटी सी स्टोरी से मैं आपको बता सकता हूँ। रियल एग्जाम्पल है। वास्तव में जब मेरे योगा क्लासेस में बहुत सारे लोग आते हैं तो कई बार स्टूडेंट से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो क्या हुआ था कि एक कपल आए थे, दोनों हस्बैंड वाइफ आए थे योगा क्लास ज्वाइन करने के लिए। और वो उनकी जो वाइफ थी थोड़ी सी डिप्रेशन में थी, वो परेशान थी, बहुत दिनों से नींद नहीं हो रहा था उनको। तो मैंने एक दिन पूछा कि आप थोड़ा सा, मैं देखता हूं कि आप योगा कर रहे हो ठीक से, लेकिन फिर भी मेरे योगा क्लास में हफ्ते भर में लोग एकदम खिलखिलाने लगते हैं, चहचहाने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। तो आप मैकेनिकली ऐसा कुछ तो दिक्कत है जो आप शेयर नहीं कर पा रहे हो। तो थोड़ा सा रोना आ गया उनको और उसके बाद उन्होंने साझा किया कि असल में है क्या कि मेरी बच्ची है जो अभी 8th क्लास में थी, तो उसको हमने विदेश भेज दिया है पढ़ने के लिए। बहुत अच्छी स्कूल है और अच्छा स्कूल है और उसमें उसका अच्छा एजुकेशन होगा। तो हम हर एक माँ बाप चाहते हैं कि भाई बच्चे को अपनी औकात से, हर एक माँ बाप अपनी औकात से ज़्यादा बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं हर तरीके से। भाई हमारे माता पिता ने हमारे लिए अपने औकात से ज़्यादा किया, हम लोग अपनी औकात से ज़्यादा अपने बच्चों को करने का प्रयास करते हैं और करते ही हैं, ये स्वभाव है। तो लेकिन मैंने भेज तो दिया बच्ची को, लेकिन अब मेरे से रहा नहीं जाता है। ऐसा लगता है जैसे मेरा जान निकल गया हो, मतलब ऐसा लगता है मैं खोखली हो गई हूँ। मेरा लगता है मेरा शरीर यहीं पर, मेरी आत्मा वो लेके चली गई है। इसलिए मेरे को बहुत डिप्रेशन में चली गई हूँ। मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे रहूँगा। और ये 1-2 दिन की बात तो है नहीं, तभी उसको कॉलेज स्कूल फिनिश होगा, फिर कॉलेज में जाएगी, फिर पता नहीं इतने दिन कैसे रह पाऊंगे। आते रही एक्चुअली ना, वक्त कहते हैं ना, धीरे धीरे हर घाव को भर देता है। अब इस हाल में तो आप बहुत ज्यादा ज्ञान देंगे, लोगों को समझ में नहीं आती। जब भी देखिए, जब चोट लगा हो, किसी को दुख हो पहुंचा हो, तो उसको आप बहुत ज्यादा ज्ञान देंगे ना तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। इसके अनेकों कथाएं, मैं उसकी एक बुद्ध की भी कथा है, उसकी मैं बताऊंगा आपको। स्टोरी पे स्टोरी याद आ जाती है। उन्होंने ही एक दिन बहुत सुंदर बात हमसे बताई, खुद उन्होंने बताया। देखिए कई बार क्या होता है, जब विपत्ति आती है, कुछ दुविधा असुविधा भी आती है, तो प्रकृति और कई तरीके से आपको मोटिवेशन देने के लिए कई सारे उपाय भी करती है। पता नहीं उन्होंने किसी ने कि कहीं सुना उन्होंने या कहीं पढ़ा, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही जो मैं बहुत लोगों को एग्जाम्पल दे चुका हूं। उन्होंने कहा जो पशु पक्षी होती है वो घोंसले बनाती है, फिर वो अंडे देती है, एक समय के बाद वो अंडे से बच्चा निकलता है, उसकी हर तरीके से हिफाजत करती है। वो धूप मिट्टी बरसात से धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा मतलब निकलता है तो कहीं कहीं से दाना चुन कर आती है और बच्चे को पता है कि मुझे कुछ नहीं करना है, कोई परिश्रम नहीं करना है, मेरे को खाना मिल जाएगा। और वो माँ मेहनत करती है दाना चुन के और उसको मुंह में डालती है और इस तरीके से धीरे धीरे वो छोटा छोटा बच्चा बड़ा होने लगता है। एक दिन धीरे धीरे वो उड़ना सिखाती है, वो कभी गिरता है, कभी चोट लगता है, फिर से माँ उसको हौसला बढ़ाती है और धीरे धीरे उड़ना सीख जाता है और एक दिन एक्सपर्ट हो जाती है वो चिड़िया, जितने भी बच्चे होते हैं। और धीरे धीरे जब वो एक्सपर्ट हो जाते हैं तो माँ ये जिद नहीं करती है कि मेरे घोंसले में ही तेरे को रहना पड़ेगा। वो चिड़िया बड़ी होती है, फिर वो अलग घोंसले बनाती है, फिर उसके भी अंडे देने होते हैं, फिर वही साइकिल चलता रहता है। इंसानों में क्या है
कि हम बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं। कई माओं को मैंने देखा डिप्रेशन में जाते हुए, यदि बच्चा विदेश चला गया हो या कहीं अपनी सिटी से बाहर चला गया हो, तो इतना ज़्यादा अटैच्ड होती है, इतना ज़्यादा आसक्त होती है बच्चे से, और आदत होता नहीं है, माँ तो माँ होती है, और ये किसी के साथ भी होता है। तो ऐसा है, दिल पिता का भी होता है, लेकिन पुरुषों को क्या कहा गया है बचपन से ही, अरे तुम लड़के हो ना, क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, अरे क्यों मुंह लटका के बैठे हो लड़कियों की तरह। बार बार बचपन से बड़े होते हो तो उसको टोक टोक कर उसके इमोशंस को दबा दिया जाता है। भाई उसको भी रोना आ सकता है, उसको भी दुख हो सकता है, उसको भी पीड़ा हो सकती है। लड़का होने से क्या हो जाता है, उसको चोट नहीं लगेगा, उसको दुख नहीं होगी, उसको उसका दिल नहीं टूटेगा। लेकिन बार बार हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली कह के लड़कियों को मजबूत बना दिया जाता है, और सेम चीज कह के लड़कियों को कमजोर बना दिया जाता है। अरे तुम लड़की हो, ऐसे वैसे इतना ज्यादा होता है। बल्कि दोनों को ट्रेनिंग की जरूरत है, भाई लड़का हो लड़की हो, एक तो सेल्फ डिफेंस सबको सीखना चाहिए, है ना, आत्मरक्षा के लिए। लड़कियों को कमजोर मत बनाइए, आत्मविश्वास बढ़ाइए। डिसिप्लिन एक अपनी जगह है ना, लेकिन उसको कमजोर इमोशनली कह के टोक के कमजोर बनाना, ये क्राइम है वास्तव में, ऐसा नहीं होना चाहिए। और लड़के धीरे धीरे उदंड हो जाते हैं, नॉट एवरीबडी, बट दोनों को शिक्षा की जरूरत होती है। तो उसमें हुआ क्या कि हम क्या कह रहा था, मैं ध्यान से उतर गया। मतलब मैं चिड़िया का जब एग्जांपल दे रहा था, मैं उसमें यही था कि अपने बच्चों से हम बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। और रही बात, जैसे धीरे धीरे छोटे होते हैं तो थोड़ी सी बात भी सुनते हैं, बड़े होते हैं तो अपनी मनमानी करने लगते हैं, ऐसा होने वाला है। कहीं ना कहीं क्या होता है कि बचपन से हमारी ट्रेनिंग सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है ना। कहीं ना कहीं क्या होता है कि देखिए आजकल एजुकेशन सिस्टम क्या है, हम बच्चों को सीधे सीधे शब्दों में कहें तो हम रोबोट बना रहे हैं, पैसे कमाने की मशीन बना रहे हैं बच्चों को हम, क्योंकि स्वयं भी वही बने हुए हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, खूब पैसा कमाना, बड़ा मकान बनाना, बड़ी गाड़ियां लेना, बड़ी शादियां करना, यही तो, इसी को तो हम सफलता समझते हैं ना। इतनी हाय है, इतनी जो अफरा तफरी, इतनी जो मारामारी, इतनी जो भागदौड़ है, किसके लिए, कि हम आम लोगों से बेहतर कर सके, बड़ा कर सके। उसका कोई अंत ही नहीं, कितना बड़ा, किसी से पूछा जाए कितना बड़ा, कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है अगर बच्चे को पढ़ाते हैं, उसको जो भी बेहतर सुविधा देते हैं और वो सफल होता है जीवन में। यदि उसको संस्कार नहीं मिला, यानी आध्यात्मिक ज्ञान से वो नहीं जुड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति किसी धर्म समुदाय को मानने वाला हो, यदि अपने रूट से जुड़ा हुआ नहीं है ना। अब जैसे मेरे पेरेंट्स साथ में रहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग, मतलब मैं जिससे एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मैं डेली पैर छूता हूँ उनको। तो हमारे बच्चे भी हैं, वो भी कॉलेज में चले गए, फर्स्ट ईयर में हैं, 18 ईयर्स के हो चुके हैं, तो वो देखते हैं ना। अगर मैं डेली उनको बताता हूँ अरे बड़ों का पैर छूना चाहिए, बड़ों का पैर छूना चाहिए, है ना, तो वो उनको, उनके मन में लगता है अच्छा खुद तो करते नहीं है, मुझे खाली कहते रहते बड़ों का पैर छूना चाहिए। तो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सो ऐसे कई भूल चूक हमसे होती है, जिसमें हम क्या होता है कि प्रगति करते करते, बढ़ते बढ़ते, सांसारिक प्रगति करते करते ना, हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं, अपने संस्कारों से कट जाते हैं। इसी के कारण क्या होता है कि बच्चे मैकेनिकली रोबोट बन रहे हैं। ये हर घर की बात है, मतलब कोई एक दो घर की बात नहीं है। हमारा जितना भी एजुकेशन सिस्टम है, ये सारी चीजें हैं, हाउ टू मेक लिविंग, आजीविका कैसे कमाना है, जीना कैसे है, नहीं आता है। हरे कृष्ण मनीष प्रभु, हार्दिक स्वागत है आपका। यही कारण है कि साइंटिस्ट भी सुसाइड कर लेते हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक से एक धनी व्यक्ति के घर में, पढ़े लिखे लोगों के घर में तलाक के केसेस हो रहे हैं, कोर्ट केसेस हो रहे हैं। मतलब क्या है, जिंदगी में सब कुछ सेट है बाहरी रूप से, लेकिन व्यक्ति मेंटली अपसेट है। कारण क्या है, शरीर और मन को जितना सुख दिया जा सकता हो, एजुकेशन से, पैसे से, पावर से, मदन सिंह प्रभु हार्दिक स्वागत है आपका, ये सारी चीजें अमेरिकन्स और जितने भी हम कहते हैं ना विकसित देश, है ना, डेवलप्ड कंट्रीज, वो भी यही चीज कर रहे हैं। उनके पास पैसे की कमी नहीं है, उनके पास एजुकेशन की भी कमी नहीं है, लेकिन दे आर ऑल्सो बिकमिंग रोबोट। रोबोट पता है क्या करता है, रोबोट बहुत स्मार्ट होता है, जो आपने हम नहीं कर सकते वो रोबोट कर सकता है। लेकिन पता है उसमें क्या नहीं होती है, उसमें फीलिंग नहीं होती है, उसमें सोल नहीं होता है, उसमें आत्मा नहीं होती है।
यही चीज है, यही चीज आप देख सकते हैं आज के इंसान में क्या है। धर्म विहीन समाज, अध्यात्म शिक्षा के बिना, आध्यात्मिक प्रशिक्षण के बिना जो समाज हमारा बढ़ रहा है, बाहरी संसाधन बढ़ती जा रही है लेकिन आत्मा मरती जा रही है। और ये हम दूसरों को दोष दे रहे। अच्छा, हर एक व्यक्ति देखता है कि लोगों की आत्मा मर गई है, हम अपने भीतर झांकते ही नहीं है। अरे हम भी उसी समाज में रहते हैं, हमारी भी आत्मा मर गई है। उसका कारण क्या है? कोई किसी का दोष नहीं है वास्तव में। किसी सिर्फ ये कह देना कि लोग धार्मिक हो गए हैं या क्या कहते हैं कि लोगों का हृदय मर गया है, आत्मा मर गई है, ये सिर्फ उल्हाना देने की बात नहीं है। ये आत्मंथन का विषय है, ये हमारे भीतर झांकने का विषय है। किसी को दोष देने के लिए और किसी को उंगली दिखाने के लिए नहीं है। निज पे शासन फिर अनुशासन, यही अध्यात्म का मार्ग है। तो ये आत्मा जो मर गई है उस पे गंगाजल छिड़क के उसको जिंदा करने की जरूरत है। केवल कह देना मर गई है, मर गई है, मर गई, फिर तो वो बेचारा खड़ा भी नहीं होगा, मर ही जाएगा। तो जो आत्मा मर गई है, इंसानियत मर गई है, उसको गंगाजल से सींचना है, ज्ञान गंगा से, है ना। उसका अमृत क्या है? उसकी खुराक और खाद पानी क्या है? भगवत गीता का स्वाध्याय। और उसके लिए मुझे दुनिया को सुधारने की जरूरत नहीं है। दुनिया को नहीं कहना कि दुनिया की आत्मा मर गई है। ह्यूमिलिटी यही है। अध्यात्म कहता है पहले खुद से शुरुआत खुद से करो। और एक बात हमेशा ध्यान रख लीजिए, ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए तो हम खुश रहते हैं कि हम दुनिया को सुधार नहीं सकते, ना ही उसका कोई बहुत ज्यादा प्रयास करना चाहिए। दुनिया में हम केवल दे सकते हैं प्रेम, लव एंड कंपैशन, प्रेम और करुणा हम संसार को दे सकते हैं और केवल यही हमारे हाथ में है। ज्ञान नहीं दे सकते, उपदेश नहीं दे सकते, किसी को सुधार नहीं सकते। जिस दिन ये बात समझ में आ गई, हमारा मार्ग आसान हो जाता है। चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे हमारे पति पत्नी हो, हमारी सोसाइटी हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, किसी को सुधारने की चेष्टा मत कीजिए। यहीं पे बात फंसती है, यहीं पे संघर्ष होता है। और उस जद्दोजहद में कि लोग सुधर जाए, उसमें क्या होता है? जैसे कम्युनिकेशन गैप, लोग कहते हैं ना बच्चे जैसे बात नहीं सुन रहे। हुआ क्या है कि जड़ें उनकी मजबूत होनी है आध्यात्मिक शिक्षा के कारण। और हम थोड़े बहुत संस्कारी हैं क्योंकि हम लोग जो जितनी पुरानी जनरेशन है, कहीं ना कहीं धर्म में विश्वास करने वाले, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने वाले। अब ना ही तो वैसा ताना बना है, बच्चे देखते नहीं, एक डब्बेबंद जिंदगी है। हमारा बड़ा सा परिवार सोसाइटी होता था, लोग एक दूसरे से हालचाल पूछते थे, एक दूसरे के यहाँ आते जाते थे। अब तो डब्बाबंद जिंदगी है ना। लोग सुबह उठते हैं, कोल्हू के बैल की तरह जॉब या बिजनेस में जाते हैं, रात को थके पके आते हैं, टीवी देख के सो जाते हैं। यही तो जिंदगी है। कहाँ है सोशल बॉन्डिंग? व्हाट्सएप और मैसेज रह गया सोशल बॉन्डिंग। इसके कारण क्या हुआ, हमने चूंकि देखा हुआ है तो हमारे आंखों में थोड़ी सी शर्म होती है कि अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा। बड़े बड़े कोई मिल गए तो उनको हम, चाहे वो अच्छे हो बुरे हो, नमस्ते करते हैं, राम राम करते हैं, संभव हो तो पैर भी छूते हैं, है ना। अभी कोरोना काल में बचना चाहिए पैर छूने से भी, सबको राम राम दूर से ही करना चाहिए। जोक्स अपार्ट, सारा ताना बाना जो फैब्रिकेशन था ना सोसाइटी का, जो बॉन्डिंग थी ना, वो बिखर चुकी है। लोग न्यूक्लियर हो गए, अलग अलग परिवार में रह रहे हैं। बच्चे को क्या पता कि वो फूफा क्या होता है, ताऊ क्या होता है, चाचा क्या होता है, मामा क्या होता है, नानी क्या होता है, नाना क्या होता है। बस कहने के लिए फोन पे बात होती है, मोबाइल पे बात हो जाती है नाना नानी दादा दादी से। है कहां? सारा तो विदेशी कल्चर हम लोग अपनाते जा रहे हैं। तो उसमें हुआ क्या, हमने चूंकि ये ताना बाना देखा तो हमारे भीतर थोड़ी सी लिहाज है, हम लोगों के जनरेशन तक भी। लेकिन अब जो जनरेशन हो रही है, जिस तरह से अर्बन लाइफ स्टाइल में लोग शहरी जिंदगी में जी रहे हैं, वो तो बेचारे पूरा वो अमेरिकन की तरह लाइफ स्टाइल हो गया ना उनका, डब्बाबंद जिंदगी। पति पत्नी और बच्चे, यही तो परिवार हो गया। माता पिता को भी लोग बच्चे नहीं, परिवार नहीं समझते हैं। या तो उनको वृद्धाश्रम भेज देते हैं या घर में ही इतनी यातनाएं देते हैं कि समय से पहले वो उठ जाते हैं, बेचारे प्यारे हो जाते हैं भगवान के। घर घर की कहानी है। एक्सेप्शनली कुछ लोग भले भी लोग हैं, और भले वही लोग हैं, मैंने बताया ना, कोई वृद्धाश्रम में बढ़ती जा रही भीड़, वेश्यालय में भीड़ बढ़ती जा रही है, मदिरालय में भीड़ बढ़ती जा रही है, बीमारियां बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम रूट से अलग हो गए, क्योंकि हम धर्म से दूर हो गए हैं। तो प्रतिदिन एक गंगाजल से सींचना पड़ेगा हम सबको, स्वयं को। पहले हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। सो प्रतिदिन योगासन करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना, पूजा पाठ करना, सेवा का भाव रखना, दूसरों को तन से मन से धन से जो भी आप कैपेबल है, अपनी एक सीमित
चीज रखिए कि हम लोगों को मदद करेंगे। बच्चे का बर्थडे हो तो उनको वृद्धाश्रम में जाके मिठाई या फल या कपड़े बंटवाना चाहिए अगर आप कैपेबल हैं, और कैपेबल नहीं है तो कम से कम एक डब्बा कुछ भी लेके जाइए, उनको दिखाइए कि देखो तुम कितने प्रिविलेज्ड हो कि तुम घर में हो। अनाथालय में भी बच्चे रहते हैं, वृद्धाश्रम में देखो बुजुर्गों की क्या हालत है ना। तो ये सारी जो सोशल, एक तो फिजिकल बीमारी होती है, एक सोशल डिजीज होती है, वो क्या है, ये सारी जितनी भी चीजें देख रहे हैं हम क्यों हैं, क्योंकि धर्म की जड़ें हिल गई है। तो सरकार से अपेक्षा नहीं कर सकते, और ये धर्म का प्रचार केवल साधु संतों का ही काम नहीं है। जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं, हर एक व्यक्ति को इस पे शोध करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा कि जितने भी सोशल फैब्रिकेशन, जितने भी अनहेल्दी चीजें हो रही है ना, ये लोगों का दिल पत्थर क्यों बनता जा रहा है, क्योंकि प्रेम मर गया है। प्रेम क्यों मर गया है, क्योंकि ज्ञान गंगा से उसको सींचा नहीं जा रहा है। रामायण की कथाओं से, महाभारत की कथाओं से, उपनिषद की कथाओं से, भगवत गीता के संदेशों से, ये खाद पानी है। तो एक इंडिविजुअल जब प्रेम से लबालब होगा तभी तो प्रेम देगा ना। जब भीतर प्रेम सूख गया है व्यक्ति का, और संसारिक ज्ञान से प्रेम नहीं आता है, व्यक्ति रोबोट बन जाता है, टेक्निकली फिट, इमोशनली अनफिट। आज देखिए ना, नहीं तो पढ़े से हाईली क्वालिफाइड लोग डिप्रेशन में क्यों जाते, स्ट्रेस में क्यों जाते। जिनके पास बहुत धन है, रुतबा है, पावर है, प्रेस्टीज है, नाम है, वो क्यों स्ट्रेस डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसका मतलब कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है ना। दिन का उजाला हो और धूप अंधेरा हो तो या तो बादल से ढका हुआ है या हमारे ऊपर काला चश्मा लगा हुआ है, कुछ तो है। तो वो कुछ क्या है, वो कुछ है धर्म का अभाव। धर्म से सींचना पड़ेगा हमें अपनी आत्मा को पहले। हमारी आत्मा जन्म जन्म की प्यासी है। हमारे मन को और आत्मा को और बुद्धि को ये खुराक चाहिए। उसको चावल रोटी और दूध और हरी सब्जी नहीं चाहिए। वो ठीक है, फिजिकल हेल्थ के लिए चलेगा, वो तो फिजिकल इम्यूनिटी के लिए। व्हाट अबाउट मेंटल इम्यूनिटी? मैं बार बार एक चीज की बात कर रहा हूं। मैंने देखा अध्यात्म से दूर होने के कारण जो हमारे योगा टीचर्स हैं बेचारे, वो भी स्ट्रेस डिप्रेशन में चले जाते हैं। पिछले साल पेंडेमिक की बात है, अच्छे अच्छे डिवोटीज, भगवान को मानने वाले लोग स्ट्रेस डिप्रेशन में चले गए। कारण क्या था? वो सुन भी रहे हैं, वो पढ़ भी रहे हैं, वो योगासन भी कर रहे हैं, लेकिन फेथ रत्ती भर का नहीं है। उनको लगता है किताब है ना, ठीक है ना, उन्होंने कह दिया, उस समय की बात है, अर्जुन की बात है, अभी क्या काम करेगा। फेथ नहीं है, वो भीतर गया नहीं, पढ़ भी लिया, इस कान से गया, इस कान से निकल गया, रियलाइजेशन नहीं है, चिंतन मनन नहीं है। तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि संसार में जितना भी डर है, असुरक्षा है, चिंता है, परेशानियां है, रोग व्याधियां हैं, जब मन स्वस्थ रहता है, मन मजबूत रहता है, वही आपको प्रेरित करेगा कि हेल्दी खान पान खाओ, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, डेली योगासन प्राणायाम करो, दूसरे की हेल्प करो अगर कर सकते हो तो। नहीं तो पूरी जिंदगी जो है व्यक्ति एकदम समेटने में लगा हुआ है, रोबोट बना हुआ है। हम बच्चे भी तो वैसे पैदा हो रहे ना। स्कूल कॉलेज में क्या ये रामायण और गीता पढ़ाई जाएगी? उसको क्या कहते हैं, आउटडेटेड है बच्चे। ज्यादातर टीचर ही धर्म विरुद्ध शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। हमारे बच्चे तो फीडबैक देते रहते हैं ना, तो पता चला हम तो उन्हें यहाँ पर भगवान की बातें बताते रहते थे, और 80% टीचर खुद ही नास्तिक हैं। वो सड़े पके लड़ झगड़ के हिस्ट्री ज्योग्राफी तो अपना सीख लिया, संस्कार तो सीखा नहीं, भगवान के ज्ञान से सिंचा नहीं दिमाग को। तो बच्चों में भी गलत शिक्षा दे रहे हैं, नास्तिक बना रहे हैं उन्हें, है ना। यही देखिए ना हाल, गीता पे हाथ रख के कसम खिलाई जाती है कोर्ट में, स्कूल कॉलेज में गीता पढ़ाई नहीं जाती। और विदेशी इस पे रिसर्च कर रहे हैं, विदेशी यूनिवर्सिटी में, नासा में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, है ना, ऐसे ऐसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में गीता की मैनेजमेंट में ऐड किया गया, उनके एजुकेशन सिस्टम में ऐड किया गया है। और हमारे यहाँ लोग लड़ते रहते हैं, अरे स्कूल में क्यों गीता पढ़ाएंगे, आप लोगों को धार्मिक बना रहे हैं क्या, है ना। सो कहते हैं धर्म नहीं ना पशु भी समान। धर्महीन जो व्यक्ति होता है वो पशु के समान होता है। वो क्या करेगा, आहार निद्रा भय मैथुनम च, बस जीवन का एक ही लक्ष्य बनाएगा, अच्छा खाना है, अच्छा सोना है, सुरक्षा के लिए सारे इंतजाम करना है और बच्चे पैदा करना है। जीवन भर यही बस एक ही मात्र लक्ष्य है, अच्छा मकान, अच्छी पत्नी पति, अच्छा दुकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा पैसा, दैट्स इट, दिस इज द ओनली लाइफ। तो ये पेरेंट्स को यही देखते हुए जब बच्चे बड़े होते हैं
तो कई बार वो ट्यूनिंग नहीं होती है, वो हम अलग खींचते हैं, वो अलग खींचते हैं। दूसरा क्या होता है, अध्यात्म ज्ञान से और लोक व्यवहार से जब हम प्रशिक्षित नहीं होते तो कहते हैं लोग कम्युनिकेशन गैप या जनरेशन गैप। तो उसमें क्या होता है, कई बार हम आवेश में, भावुकता में आकर उनको सुधारना तो चाहते हैं, लेकिन हमारा लैंग्वेज कई बार ऐसा हो जाता है कि वो बच्चे सुधरना तो दूर, हमसे दूर अलग हो जाते हैं। और केवल बच्चों की बात नहीं है, हस्बैंड वाइफ, किसी भी रिश्तों में, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप ले लीजिए, फैमिली ले लीजिए, कई बार अच्छे से अच्छे लोग बुरे बन जाते हैं क्योंकि डिलीवर ऑफ वर्ड्स जो है, जो बातें आप बोलते हैं, आपका इंटेंशन बुरा नहीं है, लेकिन जो वर्ड की डिलीवरी है वो इस तरीके की है, उलाहना देने वाली है, कमेंट करने वाली, तो व्यक्ति ना दूर हो जाता है। या फिर कई बार हम ज्यादा डोज दे देते हैं बच्चों को। हर एक माँ बाप सुधारना चाहते हैं बच्चों को, लेकिन जैसे देखिए कोई भी बुखार हो, सर्दी हो, तो एक ना लिक्विड फॉर्म में कोई मेडिसिन दी गई कि एक एक चम्मच सुबह दोपहर शाम खाना है। कोई व्यक्ति सोचे अरे एक बोतल 1 महीने की है, धीरे धीरे खाऊंगा तो धीरे धीरे असर करेगा, एक ही दिन में सारा पी लूंगा तो एक दिन में फायदा हो जाएगा ना, ठीक हो जाओगे ना, क्या करेगा, रिएक्शन कर जाएगा। वही चीज होती है, हम कई बार अपने रिश्तों में, चाहे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो, बच्चे हो, सबको सुधारना चाहते हैं, लेकिन कई बार इतना डोज दे देते हैं, इतना डोज देते हैं कि बच्चा कहता है भैया इनसे बचते रहो बस। जब तक छोटा रहता है कुछ नहीं कहता, बड़ा होता है वो जवाब देना शुरू करता है। तो उसे घबराना नहीं है। एक तो ये है, मैंने ऐसा भी देखा है एक्सेप्शंस में कि हस्बैंड वाइफ दोनों सत्संगी हैं, 12 साल का बच्चा है, अब तो मेरे ख्याल 3-4 साल पहले की बात है कि मेरे पास काउंसलिंग केसेस आते रहते हैं। सो मेरा जब मैं कोई एग्जाम्पल देता हूं तो किसी की निंदा करना, बुराई करना नहीं है, एक एग्जाम्पल से क्या होता है और 100 लोगों को उससे इंस्पिरेशन मिलती है। दैट इज द होल आइडिया। मतलब किसी को ऐसे बुरा नाम देना मेरा पर्पस नहीं है। हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत अच्छे लोग, सत्संगी, गुड पीपल, एक्चुअली जेन्युइनली गुड पीपल, आई नो हिम। लेकिन बच्चा 12 साल का इतना ज्यादा नॉटी, इतना उत्पाती कि स्कूल में हर एक हफ्ते उनको बुलाया जाता है, बोलता है इसका नाम हटा देंगे, और कई स्कूलों ने उसको हटा भी दिया। कहीं न कहीं तो पढ़ाएंगे बेचारे। मतलब वो सोसाइटी हो, स्कूल हो, रिश्तेदारी हो, मतलब कहते हैं ना नाक में दम कर देना। कई ज्योतिष से दिखा लिया, कई सारे लोगों को भटक लिया। मेरे योगा क्लास में भी उन्होंने उसको दिया था। लेकिन किसी तरह 1 महीना मैंने उस बच्चे को झेला। लेकिन मैंने ये भी देखा ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा प्रेम चाहिए, लोग एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उतना प्रेम होता नहीं है तो लोग फ्रस्ट्रेट होकर एक ठप्पा लगा देते हैं, ये ऐसा ही है। यद्यपि था बच्चा नोटिस, कुछ लोग ना पुराना संस्कार लेके आते हैं, कुछ बच्चे जो है पुराना संस्कार लेके आते हैं और हमारे कर्मों के लेन देन होते हैं, तो वहां हमें भुगतने के लिए कुछ बच्चा सुख देने आता है, कुछ बच्चा दुख देने आता है। देखिए दुनिया में लोग मन्नतें मांगते हैं कि हमारा बच्चा हो जाए, बेटा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, और कई बार वो बच्चा उनकी जिंदगी खराब कर देता है, इतना ज्यादा उनके नाक पे दम कर देता है हर तरीके से कि लोग लास्ट में यही भगवान से कहते हैं भगवान इससे तो बिना बच्चे के अच्छे थे। ये एक्सेप्शंस की बात कर रहा हूं। लेकिन सामान्यतया क्या होता है, आपके बच्चे हो, हस्बैंड वाइफ हो, माता पिता हो, आपके जीवन में एक एक व्यक्ति का आपसे लेना देना है, कुछ न कुछ लेना देना है। इसी वजह से वो व्यक्ति आपके जीवन में आया है। यहां तक कि आपके घर में जो पेट है ना, कई बार लोग कुत्ते या बिल्ली पालते हैं या पक्षी पालते हैं, उसका भी आपके पास लाइफ से कुछ हिसाब किताब बाकी है, जिसको जितना उसको सेवा करना होगा या सेवा कराना होगा, वो जब तक न्यूट्रल नहीं होता तब तक वो आपकी जिंदगी में रहते हैं। लेकिन इस सब से चीजों से निराश नहीं होना चाहिए। ये स्वीकार भाव पैदा करता है कि कुछ लोग सुख देने आते हैं जीवन में, कुछ लोग दुख देने आते हैं। सो यदि आप रिजेक्ट करते हैं तो जीवन में संघर्ष करते रहते हैं। सो बेटर है, यदि कुछ एक्सेप्शंस की बात कर रहा हूं, कुछ रिश्तों में लगे कि थोड़ा सेपरेशन से, दूर होने से अगर चीजें बन सकती हो, ठीक हो सकती हो, तो हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन हर बार ऐसा हो नहीं पाता, तो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, भगवान से प्रार्थनाएं करनी चाहिए और ढेर सारा प्यार देना चाहिए। हमारे हाथ में देखिए एक ही चीज है, हमेशा ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए, हम किसी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, हम किसी को बदल नहीं सकते, हम किसी को सुधार नहीं सकते। केवल और केवल हमारे हाथ में है प्रेम देना,
ओनली लव कैन कंकर दिस वर्ल्ड। लेकिन हम तो खुद ही प्रेम की अपेक्षा करते हैं, सम्मान की अपेक्षा करते हैं। हमारा हृदय तो खुद ही खाली है ना लव कैन रिस्पेक्ट से, जो मैं डेली चर्चा करता हूं इस बात की। तो हमें इनरिच कैसा करना है, ये भी जो डेली सत्संगी है उनको पता चल गया है। प्रतिदिन स्वाध्याय से, यानी भगवान के संदेशों और साधु संतों की जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ना, सुनना, सत्संग, जैसे अभी हम लोग एक तरह का सत्संग अटेंड कर रहे हैं, ऐसे भगवान के विषय में सुनने वाला सत्संग अटेंड करना, साधना करना यानी मेडिटेशन करना, चैंटिंग करना, जो भी साधना का मतलब केवल आंख बंद करके बैठना मात्र नहीं है, वो तो करना ही करना है, ध्यान तो करना ही करना है। साधना का मतलब होता है डिसिप्लिन लाइफ, खाने पीने में डिसिप्लिन, सोने जगने में डिसिप्लिन, है ना। ये सारी चीजें क्या होती है, ये साधना में आती है। साधना मतलब सुबह शाम की साधना मतलब 24 घंटे की डिसिप्लिन लाइफ। बहुत ज्यादा बोलना नहीं, अति चुप भी नहीं रहना, है ना, अधिक से अधिक मौन, लेकिन जहां आवश्यकता हो अन्याय के विरुद्ध, अधर्म के विरुद्ध, गलत के विरुद्ध बोलना भी आवश्यक है। कई बार जो पाप बढ़ता है, जो बुराइयां बढ़ती है, ज्यादातर जो भीड़ है अच्छे लोगों की, वो चुप रहते हैं जहां बोलना चाहिए। तो वैसे तो साधना कहती है कि मौन रहना चाहिए, लेकिन भगवान राम का नाम लेते ही शांति आ जाती है। भगवान राम ने भी क्रोध किया था 2 बार, एक बार रावण पर और एक बार समुद्र पर। तो जहां आवश्यकता हो अन्याय और अधर्म के विरुद्ध, गलत के विरुद्ध हमें आवाज भी उठानी चाहिए। ये निष्क्रियता नहीं सिखाती है धर्म। धर्म का अर्थ क्या है, अधिकार खोकर बैठना, यह भी महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। ये महाभारत की कथा से है ना। सो किसी को अहित नहीं पहुंचाना, लेकिन किसी को इतना अधिकार में नहीं देना कि हमें अहित करे। लेकिन उससे भी आगे बढ़ते हुए अपना हृदय बड़ा तब होगा जब हमारे हृदय में प्रेम बहुत होगा। प्रेम बहुत होता है तो कोई बुरी बात भी कहते हैं तो हम दिल पे नहीं लगाते, लेकिन जब दिल थोड़ा सा छोटा रहता है, कच्चा रहता है, कमजोर रहता है, तो कोई हंसी मजाक भी कर देना लाइट नोट पे, लोग जिंदगी भर उसको दिल पे लिए ढोते रहते हैं। ये कमजोर हृदय की निशानी है। हंसते गाते रहना चाहिए। भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके जीवन में आसपास कोई हंसाने वाला है, कोई गुदगुदी करने वाला है, कोई कॉमेडी करने वाला है, कोई गाना सुनाने वाला है, कोई जोक सुनाने वाला है। और अगर आपके पास आसपास ऐसा कोई नहीं है तो हमें ऐसा बनने का प्रयास करना चाहिए, हमेशा अपेक्षा नहीं करनी है। दूसरी बात, जो लोग भी सत्संग सुनते हैं, जो भी ज्ञान की बात सुनते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आप बड़े बच्चे बन रहे हैं। जैसे 2 भाई लड़ रहे हो आपस में, तो ज्यादा डांट पड़ती है बड़ों को, अरे तू तो समझदार था ना, वो तो छोटा है ना अभी। थैंक यू सो मच पूनम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आते हैं तो तभी तो हमें अवसर, ये सेवा का मौका मिलता है ना, कि हम सत्संग कर सके। देखिए एक मच्छर पता नहीं कहां से, कुछ होगा पिछले जन्म का, मेरा इतना खून बाकी ये बार बार आके बीच में मेरे को काट लेके चला जाता है। एनीवे, अच्छा मैं फैन 1 मिनट यूज करता हूँ, 1 सेकेंड। होपफुली दिस विल वर्क। ओके, सो कहने का मतलब क्या है, ये छोटी छोटी बातें हैं। और एक ना बुक मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, हालांकि मटेरियल बुक है, लेकिन सच्ची बात यह है कि हम कितने भी आध्यात्मिक हो जाए, रहते तो संसार में है ना। लोक व्यवहार नाम से एक बुक है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप लिख सकते हैं, या याद रखिए लोक व्यवहार हिंदी में है और इंग्लिश में है। इंग्लिश में थोड़ा नाम प्रोफेशनल अजीब सा लगता है, लेकिन उसको पढ़िएगा, वो काम की है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी की बुक है। दिस विल हेल्प यू इन बिहेवियर मैनेजमेंट। सो कई बार अच्छे से अच्छे लोगों को जब व्यवहार करने की कला नहीं आती, और हम सबसे भूल चूक होती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे भूल चूक नहीं होती है, गलतियां कर करके हम सीखते हैं, मैच्योर होते हैं, है ना। तो जब जागो तभी सवेरा, गिर गए वो बड़ी बात नहीं है, गिर के उठ गए ये बड़ी बात है ना। सो जीवन रूपी यात्रा में गड्ढे भी होंगे, संघर्ष भी होगा, परेशानियां भी होगी, गिरेंगे पड़ेंगे भी, चोट भी लगेगा, धोखा भी लगेगा, खाएंगे, लेकिन उसमें दब के बैठ जाना नहीं, बाउंस बैक, फिर से जंप करना है, फिर से सारा धूल मिट्टी हटाकर फिर से एक नई तैयारी के लिए। हर एक दिन एक नया जीवन है, हर एक दिन एक नया जीवन है, उसमें बाउंस बैक करना, फिर से फाइट बैक करना। और जीवन ना बहुत आसान है, जीवन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हम अज्ञानता में। आज में जीना जो सीख गया उसको जीना आ जाता है। भविष्य के लिए मैंने बताया कि प्लानिंग करनी है, लेकिन इतना ज्यादा प्लानिंग नहीं करनी है कि रात की नींद ही गायब हो जाए सोच सोच के टेंशन में।
चिंतन करो पर चिंता नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव प्लानिंग। जब रात में सो जाए ना, तो पता है मैं एक और सूत्र दे रहा हूं, जब आपका जो पिलो है ना, उसको सोचिए कि भगवान का चरण है। और अगर तो आप, अभी तो खैर गर्मी है, लेकिन कई लोग एसी में या कूलर में ऊपर से चादर भी डाल के सोते हैं, तो यदि आप ऊपर से चादर डालते हैं ना, तो ऐसा महसूस कीजिए कि भगवान ने मुझे मेरे ऊपर चादर डाल दिया है। बड़ी सुकून की नींद आएगी, आप करके देखना आज से। और सोने से पहले कुछ भगवान के बारे में सुन के भी, पढ़ के भी सोना। और अगर आप चादर नहीं ओढ़ते हैं किसी भी कारण से, तो मन ही मन ऐसे एज्यूम करना, कल्पना करना कि भगवान मेरे ऊपर चादर डाल रहे हैं और मैं सुरक्षित हूं, है ना। प्रतिदिन ऐसा जब बार बार कल्पना करते हैं, है ना। कई बार बचपन में क्या होता था, मुझे सांप से बहुत डर लगता था आज तक कभी कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी एक पता नहीं डर लगता था। तो जब मैं कभी अंधेरे में चलता था, कभी ऐसा रास्ता हुआ जहां मुझे अंधेरे में चलना पड़ता था, तो मैं हमेशा भगवान को साथ में रखता था कि भगवान देख लीजिए आप साथ में। इतना ज्यादा विश्वास, गजब का। अपने आसपास एक ऑरा क्रिएट करते थे कि यहाँ इसके आसपास कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती। मैं इसलिए साझा कर रहा हूं कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, है ना। सो जितने भी पॉजिटिव चीजें, जितने भी हिम्मत वाली चीजें, जितने भी सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम जुड़े रहते हैं, नकारात्मक ऊर्जा हमसे दूर रहती है। सो ये आज बच्चों को लेकर था। अभी मैं और कोई दूसरा प्रश्न देखता हूँ। पूनम जी का कम्प्लीमेंट है, गुरु जी मैं भगवान की बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे आपसे मिला है बहुत बहुत धन्यवाद आपके भी पूनम जी। वास्तव में आप खुद ही पहले से पॉजिटिव और सत्संगी रहे हैं, तभी आपका इसमें रुचि रहा है और तभी आप लगातार टिके रहते हैं। सो आप सभी के लिए मैं भी प्रार्थनाएं करता हूँ। आप भी हमारे लिए, आप सब भी मिलकर हमसे हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हमारा जीवन भर मैं ऐसे हंसता रहूं, हंसाता रहूं, मुस्कुराता रहूं, दूसरों के जीवन में मुस्कुराहट लाता रहूं, दूसरों को मोटिवेट करता रहूं, जीने का उम्मीद दे सकूं, सकारात्मकता फैला सकूं। वास्तव में यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। और उसमें एक तो होती है मैकेनिकली मोटिवेशनल, जो टेम्परेरी रहती है, जो बहुत सारे लोग करते भी है, नॉट बैड, लेकिन वास्तव में ये सस्टेनेबल तब रह सकती है, ऑटोमेटिक मोड पे तब रह सकती है जब हम अध्यात्म से जुड़े रहते हैं। तो मैं बता रहा था, डेली फ्यूलिंग के लिए, अपने भीतर लव, केयर, रिस्पेक्ट इनरिच करने के लिए प्रतिदिन स्वाध्याय, प्रतिदिन साधना, सत्संग यानी सत्य का संग करना, भगवान से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं, जितनी भी कथाएं हैं, जितने भी शास्त्र हैं, उससे उसके विषय में सुनना, ऐसे लोगों का अधिक से अधिक संग करना। और साधना मैंने बता दिया, ये 24 घंटे की डिसिप्लिन है ना। कल की प्लानिंग एक दिन पहले से हो जाती है। कल मुझे जल्दी उठना है तो आज मैं जल्दी सो जाऊं, टाइम से सो जाऊं, है ना। पूरे दिन अच्छे से पानी पीऊं, ठीक से हेल्दी खाना खाऊं, लापरवाही ना करूं, बिना इफ एंड बट किए योग करूं। मिनिमम 3 days इन वीक तो है ही है। चाहे कोई भी व्यक्ति जो है, इवन मैंने बताया था ना, कोई बहाना नहीं, 6 साल से लेकर और कोई भी व्यक्ति जो चल फिर सकता हो, वो सब योग कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि उनको शीर्षासन, चक्रासन करके बहुत मुश्किल चीजें करनी है। प्राणायाम तो कर सकते हैं ना, हल्के फुल्के माइक्रो स्ट्रेस, सूक्ष्म योगा तो कर सकते हैं ना। तो उचित मार्गदर्शन में प्रतिदिन योग कीजिए। यहां तक कि कोई बेड रिडन भी है, मैं आपको बताऊं, आज मेरे पास जो है बहुत सारे फ्री सेशंस, जहां पर 500-500 लोग जुड़ते हैं जूम के माध्यम से। कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर उनको मैं फ्री सेवाएं देता हूं, है ना। उसमें आधे से ज्यादा कोविड पेशेंट्स है, कोई हॉस्पिटल से, कोई घर से। तो कोई बहाना नहीं। मैं उनको यही बताता हूं कि अब मैं 5 बार कुछ कहता हूं करने के लिए, आप 2 बार कर लीजिए। मैं 2 मिनट सांस लेने के लिए कहता हूं, आपको नहीं होता, आप आधे मिनट, 1 मिनट कर लीजिए, लेकिन कोई बहाना नहीं। यही करते 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 धीरे धीरे आप स्ट्रांग हो जाएंगे और फिर आप बहुत जल्दी रिकवर कर पाएंगे। तो ना सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ आती है, मेंटल स्ट्रेंथ भी आती है इन सब चीजों से, है ना। तो सिर्फ सुनने से तो होगा नहीं, है ना। चूंकि फ्री सेशन में कई लोग ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग रिक्वेस्ट आता तो किसी को मना नहीं करते। कुछ लोग केवल देख रहे होते योगा। मैं उनको बोलता हूं, आपको देखने से फायदा होगा क्या, केवल करोगे तो फायदा होगा। एनीवे, सो कहने का मतलब क्या है कि प्रतिदिन योगासन, प्राणायाम इत्यादि कीजिए, टाइम पे भोजन लीजिए, हेल्दी फूड लीजिए। इस शरीर को डस्टबिन मत बनाइए। कुछ लोग मीट खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, है ना, अनहेल्दी चीजें लेते हैं। मतलब प्लीज, फॉर गॉड सेक, आपको बहुत भाग्यशाली हम सब के, हमें मनुष्य का शरीर मिला है। इतना सुंदर मनुष्य का, कुत्ते बिल्ली का शरीर नहीं मिला, मनुष्य का शरीर मिला है। बड़े भाग मानो स्तन पावा। इस शरीर को हम कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसको कैसे डस्टबिन बना सकते हैं, इसमें कैसे कचरा डाल सकते हैं। ना तो शरीर में कचरा डालिए, ना मन में कचरा डालिए। आप भगवान के बच्चे हैं,
सो भगवान का बच्चा दैवीय गुण लेके आया हुआ, वो कैसे अपने आप को ऐसे कंटिमिनेट कर सकता है? ना विचारों से अशुद्ध कीजिए, ना पदार्थों से अशुद्ध कीजिए शरीर को, ना मन को, ना आत्मा को, है ना। इसके लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो मैं बहुत आपको धन्यवाद देता हूं कि आप डेली सुनते हैं, इससे भी मोटिवेशन मिलती है। क्योंकि हम अकेले जब भी कुछ भी अच्छा से अच्छा संकल्प लेते हैं ना, टूट जाता है ना, हम कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन जब लाइक माइंडेड लोगों के ग्रुप में होते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो हम हेल्दी ओके मैं नाम नहीं पढ़ रहा हूँ। थैंक गॉड आई एम प्योर वेजिटेरियन, आई डू योगा डेली, आई जस्ट चेक हु इज, अच्छा गुरप्रीत, गुरप्रीत यस यू आर ब्लेस्ड। और हमेशा आपने एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मैंने नोटिस किया है गुरप्रीत, सो गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। हाँ, माय फैमिली मेंबर्स ऑल ईट नॉन वेज, और ऐसे माहौल में आप वेज हो, हैट्स ऑफ टू यू, गॉड ब्लेस यू कि भगवान ऐसे। इसके लिए हिम्मत चाहिए, पता है क्या, कई बार लोग ना नशा छोड़ देते हैं, कई बार मीट छोड़ देते हैं, फिर से थोड़ी देर बाद ना फिर से बाउंस बैक कर जाते हैं, फिर से खाने पीने लगते हैं। कारण क्या होता है? अच्छे संग से मोटिवेशन मिलता है। आप लाइक माइंडेड लोगों के ग्रुप में रहेंगे ना, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। और धीरे धीरे पता है क्या होता है, जब छोड़ते हैं ना तो उसमें स्ट्रगल है, फाइट है, चीजें छूट जाए, स्वाभाविक रूप से छूट जाए। वो तब होता है जब अच्छी चीजों से आप जुड़ जाते हैं, है ना। जब अच्छी एनर्जी से जुड़ जाते हैं, अच्छे ज्ञान से जुड़ जाते हैं, अच्छे लोगों के ग्रुप से जुड़ जाते हैं, तो बुरे लोगों से छूटना, बुरी आदतों से छूटना आसान होता है ना। यही एक जो है अस्थाई सूत्र है वास्तव में। कई बार मैं कुछ चीजें एग्जांपल दे रहा हूं और कुछ छूट जाए बीच में, अगर डाइवर्ट हो जाए हम, तो आप मुझे फिर से याद दिला सकते हैं। और मैं देखता हूँ कोई प्रश्न आया, तो अभी जो है मदन प्रभु, हम अभी ना प्रश्न उत्तर ले रहे हैं, मन से रिलेटेड और स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड, एंगर से रिलेटेड। अटैचमेंट, जेलसी, एंगर, कंपैरिजन, these all 4 things more in people now. People stop loving. Yes, very true, very true, very true. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे खासकर इंडिया की बात करें, जहां पर पानी की किल्लत हो, अरब कंट्रीज हो या यूएस कंट्रीज हो, जहां पर बहुत ठंड पड़ती है और लोग डेली नहीं नहा पाते किसी कारण से, एक अलग विषय है। लेकिन मैं अगर भारत की बात करूं, तो यदि गर्मी के दिनों में भी अगर व्यक्ति यहां पर महीने महीने ना नहाए, तो कितनी दुर्गंध होएगी। वो ब्रश ना करे, कितनी दुर्गंध होएगी उससे, उस व्यक्ति के पास कोई जाना भी नहीं चाहेगा, फटकना भी चाहेगा। लेकिन शरीर का दुर्गंध तो पता चल जाता है, लेकिन यहाँ का दुर्गंध भी पता चलता है, खुद को छोड़कर बाकी दूसरे व्यक्ति को पता चलता है। वो दुर्गंध क्या है? बहुत ज्यादा अटैचमेंट, आसक्ति, वो कमजोरी के कारण बन जाती है। जेलसी, दूसरों से ईर्ष्या करना, है ना। उसके बाद गुस्सा, दूसरों से कंपैरिजन करना, ये भी बहुत खतरनाक चीज है। पीयर प्रेशर, अनावश्यक हम दूसरों से तुलना करते रहते हैं। मतलब भगवान ने हम सबको एक अच्छी जिंदगी दी है, अपने कर्मों के हिसाब से हमें घर मिला है, परिवार मिला है, धन मिला है, कार्य मिला है। लेकिन कई बार अज्ञानता में हम दूसरों से कंपेयर कर करके अपने आप को हीन भावना से ग्रसित कर लेते हैं। हाय, उसको इतना मिला, मेरे को इतना मिला। कर्म के नियम से पता नहीं, ज्ञान नहीं, पूरी जिंदगी सब कुछ रहते हुए घुट घुट के जीते हैं लोग, है ना, कंपेयर कर करके अनावश्यक। अरे कर्म का नियम कहता है जो भी सुख दुख है, जैसा भी परिवार, पति पत्नी, बच्चे, जैसा जो मिलना था, ये हमें मिला है, ये यूं ही नहीं मिल गया है। किसी को जो कुछ बहुत आपको लगता है मेरे से बहुत अच्छा मिल गया है, तो यूं ही नहीं मिल गया, उसके ऐसे कर्म बनाए हुए हैं, है ना। कहते हैं ऊंचे कुल में जन्म लेना, धनी होना, विद्वान होना, सुंदर होना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मुख्य रूप से ऐसे 4 चीज बताई गई है। और बहुत सत्ता और सामर्थ्य मिलना, सफलता मिलना, ये पूर्व जन्म के भी अच्छे कर्म बनाए हुए होते हैं। मेहनत तो दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं, सबको कहाँ सफलता मिल जाती है। और केवल मेहनत से सफलता मिलती है तो जितने भी बेचारे लेबरर होते हैं ना, श्रमिक होते हैं, जो दिन भर दिन रात गरम गरम लोहे तोड़ते रहते हैं और फैक्ट्री में काम करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, वो सारे करोड़पति हो जाते हैं। ऐसा नहीं है ना। इसका ये मतलब नहीं कि मेहनत को नजरअंदाज किया जा रहा है, लेकिन केवल मेहनत से ही नहीं होता, अपने कर्मस भी होते हैं, है ना। कर्म पुरुषार्थ के साथ साथ ईश्वरीय कृपा भी बहुत आवश्यक होती है ना। तो कहने का मतलब क्या है, तो इन लोगों से, चाहे कोई सुंदर हो हमसे ज्यादा, कोई धनी हो हमसे ज्यादा, कोई विद्वान हो हमसे ज्यादा, कोई ऊंचे कुल में पैदा हो गया हो, सत्तावान हो, शक्तिवान हो,
इनसे स्वाभाविक रूप से हम ईर्ष्या करने लगते हैं। ये मनुष्य का स्वाभाविक दोष है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में, कम या ज्यादा, हम सबके भीतर वो। और सत्संग में तो मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा, इतने साल हो गए, फिर भी मन का खेल चलता रहता है, कभी कभी ना कंपैरिजन चलता रहता है। लेकिन अच्छी बात ये हुई है सत्संग में होने के कारण, तुरंत मन कहता है अच्छा 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 अच्छा, दूसरे को तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हो, दूसरों को तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो, अभी ये क्या हो रहा है, ये क्या था, ये कैसा थॉट था, तुरंत ये बोलते हैं होश में रहना। ये परमात्मा की कृपा से तुरंत आपके मन में दो अच्छा और बुरा मन हमेशा रहता है। तो अच्छाइयां जितनी बढ़ती जाती है, जितने अच्छे का संग बढ़ता जाता है, तो अच्छा मन राज करता है आपके ऊपर, अच्छा मन आपका मित्र हो जाता है। और अगर अच्छे मन का ना सुना गया तो बुरा मन डोमिनेट करता है और हम बुरे बन जाते हैं। तो कहते हैं कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता है, कोई मन बुरा नहीं होता, केवल एक मन ट्रेंड है, एक मन अनट्रेंड है। इसलिए होप देता है, उम्मीद देता है अध्यात्म कि बुरा से बुरा व्यक्ति भी साधु बन सकता है। एक एग्जाम्पल मुझे याद आ गया, उंगलीमाल डाकू का, देख लीजिए, सबने बचपन में पढ़ा ही होगा। वो लोगों की उंगलियां काट लेता था, सामान छीन लेता था, है ना, और दहशत था पूरे इलाके में। एक दिन बुद्ध उस रास्ते से जा रहे थे, सबने टोका, अरे उंगलीमाल रहता है इस रास्ते में, मत जाइए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि देखता हूं, मैंने तो उसका कुछ बिगाड़ा नहीं, तो मेरा क्यों बिगाड़ेगा वो। दूर से ही कहता है रुक जाओ। बुद्ध पलट कर जवाब देते हैं, मैं तो रुक गया, भला तू कब रुकेगा। एकदम से चौंकता है, इतनी हिम्मत, आज तक लोग भागते थे और ये अभी भी खड़ा और पलट कर मुझसे आंख मिलाकर जवाब दे रहा है। तो पूछते हैं तुम कौन हो, तुम्हें डर नहीं लगता, मृत्यु का भय नहीं होता। बुद्ध कहते नहीं, एक दिन मृत्यु तो सबको आनी है, और यदि हमारी मृत्यु तुम्हारे हाथों में लिखी है तो यही सही, इसलिए मैं मृत्यु से डरता नहीं, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट है नहीं। लेकिन मुझे पता है मैंने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि तुम्हारे भीतर इतना दुख भरा हुआ है कि तुम दूसरों को दुख दे रहे हो। वो हक्का बक्का रह गया कि ये है कौन। एक तो मेरे से आंखें मिलाकर बात कर रहा है, और फिर कह रहा है कि तुम दुखी हो इसलिए दुनिया को दुख पहुंचा रहे हो। ये बात तो सच है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। बोला तुम्हें कैसे पता। बोला इसमें तो एक बच्चे को भी पता चल जाएगा, एक दुखी इंसान ही तो दूसरों को दुख देता है, दुख पहुंचाता है। एक आनंदित इंसान, एक आनंदित मानव तो आनंद फैलाएगा ना, वो दुख थोड़ी फैलाएगा। इसका मतलब तुम डरे हुए हो, दुखी हो, परेशान हो। पैर पकड़ लिया वो, बोला आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, मेरे को तो किसी ने समझाया ही नहीं है बात। और धीरे धीरे संग में पढ़कर वो बौद्ध भिक्षु बन जाता, साधु बन जाता। हमारे आपके जैसे लोग कहेंगे अच्छा 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 साधु बन गया, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, है ना। लेकिन अध्यात्म ये उम्मीद देता है। ऐसे रत्नाकर डाकू, वो डाकू थे इतने पॉपुलर, नारद जी के उपदेश में आए, संग में आए, नारद जी को भी सब रोक रहे थे। लेकिन ये तो दैवी योजना होती है, और ऐसे बुरे लोगों को भी भले लोग मिल जाए ना, ये भी दैवी कृपा से ही संभव है। तो बहुत उपदेश देते हैं, कहते तुम ना ये देवताओं के नारद हो, ये देवताओं को ज्ञान देना, मेरे ऊपर आपका ज्ञान नहीं चलेगा। और ये बहुत बकबक कर रहा है, अपने लोगों से कहता बांध दो इसको। बोला देखो मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं जो तुम लूटोगे, फिर भी यदि मुझे चुप कराना चाहते हो, तुम जो इतना कर रहे हो, जंगल में छुपे हो, अपना तर्क देता है मैं ऐसा था वैसा था वो तो, लेकिन ये तो तुम पाप कर रहे हो, तो इसका पाप का भागी कौन बनेगा। बोलेगा सब बनेगा, मेरे यार दोस्त बनेंगे, मेरे घर के लोग बनेंगे। उन्होंने बोला जरा पूछ के आओ जरा। बोलता अच्छा ताकि मैं घर जाऊं और तुम यहां से निकल लो, पतली गली से भाग जाओ इसलिए। बोले बांध के रखो। बोले नहीं नहीं मैं कहीं नहीं भागूंगा, मैं यही हूं, तुम अपने लोगों से कहो मुझे बांध दे, पकड़ के रखे, मैं नहीं भागूंगा। तुम एक बार जाके पूछ के आओ घर से। जाते हैं, पिता से पूछते हैं क्या आप जो मैं पाप कर रहा हूं उसके भागी हैं। बोले बेटा जब मैं युवा था, मैंने तुमको तुम्हारी परवरिश करी, जो भी तुम्हें वस्त्र, रहने की, भोजन की व्यवस्था थी मैंने करी, अब तुम्हारी बारी है, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, तो उसमें मैं तुम्हारे कर्मों का भागी मैं कैसे बन सकता हूं। आधी हिम्मत उसकी टूट गई। आगे जाता है, पत्नी से पूछता है, और पत्नी उसकी भली थी, अच्छी थी। उन्होंने कहा स्वामी मैं तो
आपकी अर्धांगिनी हूँ और आप मैं आश्रित हूँ मैं, तो आप तो मुझे जैसे रखेंगे मैं रहने वाली हूँ, तो आप पाप का भागी मैं कैसे बन सकता हूँ। पूरा दिल टूटता है, हारे हुए मन से बेमन से आता है नारद के पास। तब तक इसके सारे लोग जा चुके होते, क्योंकि जब साधु का संग मिलता है ना तो सारा पाप मिट जाता है, मतलब उसके विकार दूर हो जाते हैं, तो व्यक्ति का होश खुलता है, आंखें खुलती है। तो कहते तुम्हारे सारे साथी तो मुझे छोड़ के चले गए, मुझे अकेला छोड़कर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बोलते हैं नारद जी आप सही कह रहे थे, चरण पकड़ लेता है, फिर वो धर्म की मार्ग पर आता है। नारद जी उपदेश देते हैं और वही रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन जाते हैं, और इतने सिद्ध पुरुष होते हैं कि रामायण की घटना से पहले ही रामायण लिख चुके होते हैं। महर्षि वाल्मीकि का हम सब लोग जानते हैं, और सबसे रामायण में सबसे ऑथेंटिक रामचरितमानस सबसे पॉपुलर है, लेकिन सबसे जो प्रामाणिक रामायण कहा गया वो है वाल्मीकि रामायण, है ना। और उसके लिए भी कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मुझे संस्कृत नहीं आती है, हिंदी में भी उपलब्ध है, हर एक लैंग्वेज में उपलब्ध है ये सब शास्त्र। कि जितने भी है अटैचमेंट है, जेलसी है, एंगर है, कंपैरिजन है, ये सब वीकनेस है और हम सब के भीतर होती है कम या ज्यादा। लेकिन समय के साथ धीरे 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 जैसे जैसे हम अध्यात्म के स्कूल में प्रगति करते हैं, ये सब चीजें मिनिमाइज होती चली जाती है, मिनिमाइज होती चली जाती है। और सच में जो भगवान का हो गया ना, जिन्होंने सच में भगवान को हृदय में बसा लिया, जो सच में भगवान का शरणागत हो गया, लेकिन वो केवल कहने से नहीं होता है, उसके लिए बाकायदा शिक्षा की आवश्यकता होती है। जैसे ना कोई लोग कहते हैं मैं देश में जाके लड़ना चाहता हूं, और कोई भावुकता में आके चले जाए बॉर्डर पे, गोली खा के वापस आएगा। बॉर्डर पे जाने के लिए क्या चाहिए? प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, फौज में भर्ती होना पड़ेगा, वर्दी पहनना पड़ेगा, 2, 4, 6 महीने 3 साल प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपको बॉर्डर पे भेजा जाएगा। और कोई एकदम से यूं ही जोश जोश में चले जाए मैं बॉर्डर पे लड़ूंगा पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ, ऐसा थोड़ी होता है भावुकता में। इसीलिए अच्छी बात यह है कि जज्बा होना चाहिए कि मैं धर्म योद्धा बनूंगा। धर्म योद्धा कौन? जो सारे दुख रोग व्याधियों से मुक्त होकर भगवान में पूर्ण रूप से आश्रित हो जाए, निर्भय हो जाए, शांत हो जाए, सहज हो जाए, और उसके ऊपर इतना प्रेम, लव, केयर एंड रिस्पेक्ट इतना इनरिच हो जाए, एक्स्ट्रा हो जाए कि वो बांटता रहे अनकंडीशनली, दोनों हाथों से लुटाता रहे। ऐसा संभव है, ऐसा संभव है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, है ना। सो जैसे ही कहते हैं ना प्रकाश आते ही अंधकार भाग जाता है, इसीलिए कहते हैं डोंट फाइट विद डार्कनेस, स्विच ऑन द लाइट एंड डार्कनेस विल डिसअपियर। प्रकाश आएगा तो अंधकार टिकेगा ही नहीं। तो प्रकाश क्या है? भगवान के ज्ञान का प्रकाश। तो स्वाध्याय करना, सत्संग सुनना और साधना में डिसिप्लिन लाइफ जीना। डिसिप्लिन लाइफ मतलब हेल्दी लाइफ, है ना। मैं डेली एक चीज रिपीट करता हूं कि व्यक्ति स्वस्थ भी रहना चाहता हो लेकिन स्वस्थ रहने के उपाय ना करता हो तो फिर भगवान भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, है ना। भगवान ने हमारे पास सुविधा दी है, साधन दिया है ना। भगवान ने हमें ऐसे घर में पैदा किया जहां हमारी स्कूलिंग हो सकी, कॉलेजिंग हो सकी, हम पढ़ना सीख पाए, और फिर भी कोई बहाना बनाए कि मैं गीता नहीं पढ़ सकता हूं, रामायण नहीं पढ़ सकता हूं, मैं सुन नहीं सकता हूं, तो फिर भगवान क्या कहेंगे। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, अवेल करना, ये तो हमें प्रायोरिटी लेनी पड़ेगी, है ना। सो एकमात्र संसार में जितना भी कोई व्यक्तिगत, मेरा तो अभी तक का रियलाइजेशन यही है कि व्यक्ति का पर्सनल इशू, फैमिली इशू, सोशल इशू, नेशनल इशू एंड ग्लोबल इशू, ये जितने भी इश्यूज है ना, पर्सनल से लेकर ग्लोबल तक, उसका एकमात्र अस्थायी समाधान है आध्यात्मिक शिक्षाओं का प्रचार प्रसार। और ये केवल बाबाओं का काम नहीं है, केवल साधु महात्मा का काम नहीं है। केवल दाढ़ी वाला लेने से, कमंडल ले लेने से, साधु का वेश धारण करने से कोई साधु नहीं होता। साधुता हृदय में होती है। जो भगवान के प्रेम में जीने लगा, जिसके हृदय में भगवान का प्रेम और संदेश उतर गया, वो साधु हो गया, चाहे वो कोट पैंट टाई लगा के ही क्यों ना घूमता हो। दिस इज ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस। ये बाहरी रंग रूप तो जो है वो ठीक है, उसका भी अपना एक प्रभाव है, हर एक कलर का प्रभाव है, भगवा कलर का प्रभाव है, सफेद कलर का अपना प्रभाव है, प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो 10% ही एक्सटर्नल, 90% तो इंटरनल है। हमारा कॉन्शियसनेस कैसा है? साधु के बेस में भी कोई विलेन हो सकता है, जंगली हो सकता है, राक्षसी प्रवृत्ति का हो सकता है। साधु के वेश में तो रावण भी आया था ना, कितना विद्वान था, वेदों का ज्ञाता, साधु का वेश भी लगा के आया था, शिव जी का इतना बड़ा भक्त, लेकिन कर्म के सारे राक्षसों वाले, तो उसकी निंदा होती है ना।
तो आज भी मनुष्य के वेश में अच्छे खासे लोग, दिखने में सोफिस्टिकेटेड, पढ़े लिखे, क्वालिफाइड, विद्वान, फलाना ढिमकाना, लेकिन अंदर राक्षसी प्रवृत्ति पल रही है। दूसरों को कैसे धोखा देना है, दूसरों को कैसे चीट करना है, दूसरों को कैसे नीचे दिखाना है, दूसरों को कैसे बर्बाद करना है, दूसरों को कैसे तंग करना है। कुछ लोग पूरे जीवन ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति में जीते हैं, लेकिन ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि भैया ये कहीं ना कहीं पिछले जीवन में राक्षसी प्रवृत्ति से ही आया है। तो हम प्रार्थना ही कर सकते हैं, हम राक्षस नहीं बन सकते। हमें तो राम को स्वीकार करना है, रावण को नहीं। हमें कंस को स्वीकार नहीं करना है, कृष्ण को स्वीकार करना है। सो दोनों ही, कई बार क्या होता है पिक्चर में देखते हैं कुछ उसके साथ अन्याय हुआ, बुरा हुआ, तो वो भी विलेन बन गया, बुरा बन गया। हमें ऐसे प्रेरित नहीं होना है। हमें तो राम से प्रेरित होना है, हमें तो कृष्ण से प्रेरित होना है, हमें तो बुद्ध से प्रेरित होना है ना। तो बुद्ध का एक और एग्जांपल मैं बताता हूं कि विपत्ति के समय में कई बार क्या होता है ना, ज्ञान देना, उपदेश देना बहुत मुश्किल। अरे आज फिर से टाइम एक्सीड हो गया। मैं बस लास्ट में एक स्टोरी शेयर करके करता हूं मैं वाइंड अप। सो एक बार क्या हुआ कि एक माता थी जिसके जीवन में और कोई नहीं था एक छोटे से बच्चे के अलावा, और उस छोटे से बच्चे को भी एक दिन सांप डस लेता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसको गोद में लेकर बुद्ध कहीं एक दरबार में आए हुए थे, उसके पास जाती है कि आप, मैं सुनता हूं बड़े ज्ञानी हो, बड़े धर्मात्मा हो, इस बच्चे को जिंदा कर दो, नहीं तो मेरे लिए जिंदा रहना मुश्किल है इस संसार में, मैं यहीं की यहीं मर जाऊंगी आज। इस बच्चे को जिंदा कर दो क्योंकि यही एकमात्र सहारा है मेरे जीवन का। भगवान बुद्ध समझ गए कि अभी इसको ज्ञान दूंगा, उपदेश दूंगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, या तो बच्चे को आप साथ में रखो या यहीं छोड़ दो। तुम 5 घर से सरसों के दाने मांग के लाना। वो भागने को ही थी कि अरे बस 5 ही घर से तो लाना है, अब तो हो गया काम मेरा, कहीं भी पास से जाऊंगा, सरसों का दाना तो हर घर में होता है और मेरा बच्चा जिंदा हो जाएगा। लगता है बुद्ध कुछ चमत्कार करने वाले हैं। उन्होंने बुलाया, अरे रुको, पूरी बात सुन लो। 5 ऐसे घर से लाना है जिसमें किसी को कोई डेथ ना हुई हो। वो फिर भागती है। कई बार जब दिमाग एकदम बंद होता है ना परेशानी में, तो व्यक्ति का बुद्धि काम नहीं करता है। भागी 5 घर। जिसको भी अपना दुखड़ा सुना है वो सब सरसों लेकर आते थे, लिए लोग, माता यदि इससे तुम्हारा बच्चा जिंदा हो जाए तो क्यों नहीं, मैं पूरे अपने घर का पूरा सरसों तुम्हें दे सकती हूँ दाना। बोली लेकिन उन्होंने एक और शर्त बताया था कि तुम्हारे घर में कोई अभी तक आज तक मृत्यु तो नहीं हुई है ना। बोला अरे माता ये कैसी बात करते हो, मेरे दादाजी थे, दादा नाना थे, नानी थे, मतलब ऐसे तो बहुत सारे हैं, ऐसा तो कोई घर ही नहीं है। सुबह से शाम हो गई, कोई भी एक ऐसा घर मिला क्या जिसमें कभी किसी की मृत्यु न हुई हो? कोई ऐसा घर नहीं था। कोई है क्या संसार में? कोई भी घर है, हो ही नहीं सकता। पशु पक्षी जीव जंतु कोई भी ऐसा नहीं परिवार जिसमें किसी न किसी की मृत्यु पहले न हुई हो। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, तो प्रकृति का नियम है। सुबह से शाम हो गया, निराश हताश होकर शाम तक आते हैं तो उसको समझ में आ गया कि केवल मेरे बच्चे की मृत्यु नहीं हुई संसार में। और बहुत सारे लोग उसको एक से एक दुखड़ा सुनाते थे, अरे तुम्हारा तो 6 साल का बच्चा था, मेरा तो 2 साल का, किसी का 1 महीने का, किसी का 90 साल का। कुछ न कुछ परिवार का कोई भी सदस्य जो जा चुके थे उनके नियर एंड डियर लोग रो रहे थे, दुखड़ा सुना रहे थे। सुबह से शाम हो गए और आते आते अपने बच्चे के पास बुद्ध के शरण में आ गए। उसने कहा कि समझ गया मैं आप क्या कहना चाहते हो। बुद्ध ने कहा कि देखो इसके टाइम पूरे हो गए थे, इतने ही दिन का तुम्हारा साथ था इस बच्चे के साथ, इतना ही उसका लेना देना था। फिर परमात्मा ने उसको अपने पास बुला लिया, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है, तो शरीर छोड़ के गया है ना। जैसे कपड़े उतार देने से, है ना, कपड़े उतार देने से व्यक्ति तो समाप्त नहीं हो जाता ना। तो उसी तरीके से शरीर अगर छूट गया इसका मतलब व्यक्ति नहीं मर जाता, वो आत्मा अजर अमर होती है वास्तव में। यही सच्चाई है। तो ऐसे अनेकों उदाहरण है। इससे पता चलता है कि संसार में केवल एक व्यक्ति के जीवन में समस्या नहीं है ना। आज मेरे एक मित्र फोन कर रहे थे कि मैं महर्षि आयुर्वेदा हॉस्पिटल में, जहां मैं पिछले 5 साल से HOD योगा था, तो उनके जो चेयरमैन है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनकी डेथ हो गई है। अब किस लिए कैसे डेथ हुई ये पता नहीं चला। तो उनका कहना था कि मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं और मैं कुछ ही दिनों में देख रहा हूं कि ये 6ठी डेथ थी। तो मुझे लगा अभी शायद ये पैनिक है, डरे हुए हैं, अच्छे इंसान है, लेकिन अभी मैं फिर उनको उपदेश दूंगा तो शायद उल्टा मान जाएंगे। बट पूरी बात सुनते 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 उनको मैंने माइंड डाइवर्ट किया और फिर मैंने बाद में कहा कि प्रभु जी
आजकल जैसा सिचुएशन चल रहा है ये बहुत ऐसे लग रहा है जैसे गाजर मूली हो गया है, मृत्यु बहुत कॉमन हो गया, जिसको सुनो जहाँ सुनो कुछ ये वहाँ वो नहीं रहे। लेकिन मैं ना काउंट नहीं करता हूँ कि ये कितना डेथ मैंने सुना है, ऐसे काउंट मत कीजिए। ये भी एक आसक्ति है, ये भी एक अटैचमेंट है, इससे आदमी डर जमा करता रहता तो खुद परेशान हो जाता है। तो थोड़ी देर के लिए मुस्कुराए, उनको बात मेरी समझ में आ गई। मैंने ऐसे कहा कि उनको बुरा भी ना लगे कि डोंट काउंट द डेथ्स, डोंट काउंट द प्रॉब्लम्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स, है ना। तो ये भी एक अटैचमेंट है, नंबर्स गिनते रहते हैं, घटना दुर्घटना, कब किसकी डेथ हो गई। ऐसी डायरी हो तो आज उसमें या तो कट मारिए, पन्ने फाड़ दीजिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए। कब मेरा दिल टूटा था, कब किसी की डेथ हुई थी, कब किसी को धोखा मिला था, कब मुझे असफलता मिली थी। अरे ये सब क्या जरूरत है याद रखने की। बुरी चीजें वैसे ही दिमाग कभी भूलता नहीं। आपको डायरी बनाना हो तो अच्छी अच्छी चीजें लिखिए कि कभी आप अपसेट हो तो डायरी निकाल के देखें तो आपको लगेगा अरे जीवन में सब कुछ बुरा ही नहीं था मेरे जीवन में। तो आज ये होमवर्क है सबके लिए, सब लोग एक डायरी बनाइए, आपके जीवन में क्या क्या अच्छा हुआ है, प्लीज राइट इट डाउन, ताकि कभी आप देखें तो आपको लगे यस मेरे जीवन में कुछ अच्छा भी हुआ है। और उस सब के लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए, है ना। सो बहुत सारी चीजें हम कल फिर से मिलेंगे। मैं देख लेता हूँ कोई प्रश्न और तो रह नहीं गया है, टाइम के फ्लो में पता नहीं चलता। यस ठीक कह रहे हो गुरप्रीत, स्कूल में एक्चुअली भगवद गीता शुरू करनी चाहिए। विदेश के बहुत सारे स्कूल में ऑलरेडी ये शुरू हो गई है बातें। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे भारत की ही विद्या है और हम पढ़ते नहीं हैं और फिर प्रचार कहाँ से करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप कि कोई क्वेश्चन अब आंसर नहीं रह गया है। सो आप लोग प्रश्न पूछते रहते हैं तो और कई लोगों को भी इसका आंसर मिलता है। और प्रयास यही है कि हम एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहें, मोटिवेशन करते रहें, और भी अपने लिए और अपनों के लिए कोई भी ऐसी प्रश्न या जिज्ञासा हो तो आप ज़रूर पूछते रह सकते हैं। और चूंकि आज फिर टाइम हो गया है ज़्यादा तो मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। और brain never stopped, but these days when I'm feeling bad I just check my thoughts, always try to quickly change my thoughts and start saying Vaheguru ji, so bad thoughts stopped। अच्छी बात है ना। जिन प्रभु में जो गुरु में हमारी आस्था हो और उनका हम चैंट करते हैं तो इंस्टेंट एनर्जी चेंज हो जाती है। दूसरा क्या है, एक होता है कि डिफेंसिव, है ना, एक होता है देखिए शब्दों का बड़ा जादू है। जैसे गूगल पे आप टाइप करते हैं आई डोंट वांट सैड मोमेंट्स, और एक आप टाइप करते हैं आई वांट हैप्पी मोमेंट्स। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। गूगल क्या होगा, कुछ पहले वाले में बैड वर्ड्स को भी ले लेगा लेकिन इसमें केवल हैप्पी को लेगा। सो हमें केवल बचना नहीं है, डिफेंसिव नहीं खेलना है, हमें बाउंस बैक करना है, एग्रेसिव खेलना है। हमें इसलिए अपने आप को मजबूत बनाना है ताकि हम दूसरों को भी मोटिवेट कर सके, उससे आप में डबल पावर आ जाती है ना। तो इस तरीके से हम और प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा यस आस्था, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। राइट, ओके, सो आई होप देयर इज नो क्वेश्चन लेफ्ट। सो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। सब कुछ अच्छा रहे सबके जीवन में। हम सबको एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करती रहनी चाहिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और जो मैंने अपने अनुभव से आपसे साझा किया उस पर चलने का भी प्रयास कीजिए। और फिर भी कोई प्रश्न या जिज्ञासा रहे तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए, पर्सनल मैसेज छोड़ सकते हैं। और जैसे ना कई बार आप लोग कॉल करते हैं तो मेरी या तो कोई सेशन चल रही होती है या मैं किसी काम में व्यस्त रहता हूँ तो मैं कई बार कॉल नहीं ले पाता हूँ। रमेश शुक्ला प्रभु, हार्दिक स्वागत है आपका। सो दूसरी बात में बहुत कुछ इमरजेंसी हो तभी कॉल करना चाहिए। और दूसरा क्या कि छोटे में बात करनी चाहिए कि जल्दी से टू द पॉइंट बात किया। और फिर क्योंकि जितनी देर आपके मैं कॉल लेता हूं, अगर कोई लंबा कॉल है तो उतने में 4-5 कॉल वेटिंग आ जाती है, बाद में मुझे सबको कॉल बैक करना पड़ता है। तो नहीं तो मैसेंजर में वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं आप। सो वो सबसे अच्छा रहता है कि जब भी मेरे पास समय रहेगा मैं उसको देख के और मैं प्रयास कर सकता हूँ कॉल बैक करने के लिए। तो ये चीज़ है, तो ताकि अधिक से अधिक लोगों की हेल्प हो सके। और बहुत ज़रूरी रहे, बहुत लगे कि मेरे से कॉल किए बिना आप नहीं
सॉल्व हो रहा है प्रॉब्लम, तभी कॉल कीजिए। क्योंकि ना मेरे बहुत सारे काउंसलिंग केसेस रहते हैं, उसमें आधे आधे एक एक घंटे की उनकी सेशंस वगैरह रहती है, तो बीच में कॉल्स आ जाता है तो मैं फिर उठा नहीं पाता। और तो इसलिए जब ज़रूरी हो, बहुत ज़रूरी हो, तभी कॉल कीजिए, और बाकी मैसेज से काम चला सकते हैं। हरे कृष्णा, ओम शांति। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।